Hey guys, welcome to channel Exam Cut. I hope you are doing well and your preparation is also going well. So I'm here to in front of you after a long time. कल मैंने 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पोस्ट किए थे टेलीग्राम चैनल पर और मैंने देखा कि उसमें मोस्टली लोगों ने आंसर जो है वो गलत टिक कर रखे हैं। बहुत ही कम लड़के हैं या लड़कियां हैं जिन्होंने उसका आंसर सही किया है। तो आई थॉट कि चलो इसको वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू समझते हैं कि कैसे किया जाए इसको। ठीक है, फर्स्टली मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये 5 क्वेश्चन जो हैं लास्ट ईयर जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसके सी सेट के हैं। ठीक है, हमने एक पोल कराया था और पोल के माध्यम से ये जाना था कि जो सी सेट है उसमें जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो अगर चाहते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से वीडियो अपलोड करके उनकी उन समस्याओं का समाधान करें तो प्लीज़ वोट करें। तो उसमें वोट 100+ रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि अब मैं इस पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा और सबसे पहले जो वीडियो बनाऊंगा मैं वो उसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में हमारे सी सेट में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब सी सेट में आता क्या क्या है ये हमें पता होना चाहिए। हिंदी आती है, उसके अंदर इंग्लिश आती है और जो रीजनिंग हम जिसकी एप्टीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें एप्टीट्यूड में भी जो थोड़ा सा वैसे तो सेम बेसिक आता है जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सभी एग्जाम में दिखेंगे बट थोड़ा सा मतलब एक उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आप उस समय क्या करेंगे, उसमें 4 ऑप्शन दिए रखे हैं। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग का है उसमें मैटर। बाकी जो रीजनिंग है और जो मैथ है बेसिक, चाहे वो एलसीएम हो गया या फिर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए, वो सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, तो उसी के आधारित मैंने 5 क्वेश्चन डाले थे और उन 5 क्वेश्चन का आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप एस्पिरेंट हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ या फिर यूपीपीसीएस के, ठीक है, तो उसमें सी सेट आना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं अभी तक तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलती है। ठीक है, तो दक्षिण इन द सेंस दिशाएं तो हमें सबको पता होंगी, तो हम नीचे की ओर चलेंगे। दक्षिण 50 मीटर चला दिया हमने इनको, राधिका को। ठीक है, ये इनका यहाँ पे घर है, इससे दक्षिण की ओर चले। फिर वो कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। ठीक है, तो बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ी है। अब हमें दिक्कत ये होती है कि हम मुड़े कैसे। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो भी डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं उसमें खुद को अज्यूम कर लो और अपना राइट और लेफ्ट समझ के मुड़ते रहो। ठीक है, तो जब मैं इसमें बाएं की बात कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड इधर को मुड़ जाएगी, वो 20 इधर को चल गई। उसके बाद उत्तर की ओर, यानी कि अब उत्तर किधर होता है, उत्तर तो ऊपर होता है। 30 चली है तो 30 चला दो इसको, 30 मीटर चलती है। अब वह अपने घर की ओर जाती है। घर किधर है, इधर है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में घर है। क्लियर, वह किस दिशा में चल रही है ये उसने पूछा है। अगर हम देखें तो ये तो पूरा क्या हो गया, नॉर्थ हो गया और ये क्या है, ये वेस्ट है। तो ये बीच में कौन सी वाली आ गई जगह, नॉर्थ वेस्ट की, यानी कि नॉर्थ मतलब उत्तर, वेस्ट मतलब पश्चिम। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा में वो चल रही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यदि किसी नियम के अंतर्गत 5341 को 4086 में परिवर्तित किया जाता है तथा 4772 को 526 में परिवर्तित किया जाता है, तब 7614 को किस में परिवर्तित किया जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इसको इसने कैसे चेंज किया है, तभी तो हम आगे चेंज कर पाएंगे। तो अगर मैं देखूं यहां पर, अगर मैं इसको जो नंबर दे रखा है क्योंकि इसी को तो चेंज किया है, अगर मैं इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे क्योंकि डिसेंडिंग में लिखने पे हमें बड़ा नंबर प्राप्त होगा, 5431। ठीक है, फिर मैं इसको असेंडिंग में लिखूंगा 1345। ठीक है, इसका अंतर निकाल के देखता हूं मैं। ठीक है, अंतर या फिर माइनस करके देखता हूं। ठीक है, तो 11 में से 5 गए, 6 बचा। 10 में से 4 गए, 6 बचा। 3 में से 3 गया, 0 बचा। और 5 में से 1 गया, 4। ये क्या, मैंने देखा कि 4066
सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई क्या, यहाँ पर 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है, ये 8 बचेंगे, ठीक है, 12 में से 4 जाएंगे 8। तो 4086 सेम टू सेम आ रहा है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं। इस नंबर को हमने चेंज किया था, तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 7742, ठीक है, फिर लिखेंगे 2477 और इसको माइनस कर देंगे। 12 में से 7 गए 5 बचा, 13 में से 7 गए 6 बचा, ठीक है, और 6 में से 4 गया 2 बचा, और 7 में से 2 गए 5, ठीक है। तो देखो सेम नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमें डिसेंडिंग और असेंडिंग में लगा के नंबर उसका डिफरेंस निकाल लेना है, अंतर निकाल लेना है। तो मेरा जो नंबर है 7614, अगर मैं इसको डिसेंडिंग में लगाऊंगा 7641 हो जाएगा, माइनस नीचे लिख लेते हैं, चलो ठीक है, 1467, ठीक है। 11 में से 7 गए 4 बचा, 13 में से 6 गए 7 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा। 6174 यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता है कि आपको कोई भी सर या फिर कोई भी भैया आपको बता दे कि इसको ऐसे कर लिया करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर क्वेश्चन हर अपने अलग लॉजिक से सॉल्व होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ फास्ट यू ग्रैब इट, मतलब कितनी जल्दी आप इसको पकड़ पाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी तार्किक शक्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, होटल को हमने 300 में कोडित किया है, ठीक है, और तो फिर हॉस्टल को हम कितने में कोडित करें। तो अगर मैं यहाँ पर कोडित की बात हो रही है और मुझे दिख रहा है ये 5 है और ये 300 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें किया गया है। तो अगर मैं इनकी नंबरिंग करूं तो क्या आएगा, ठीक है, HOTEL, ठीक है, होटल लिखा FGH 8, ठीक है, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 5 पे और ये 12 पे। अगर मैं इसको ऐड कर लूं, ठीक है, इनकी नंबरिंग को ऐड कर लूं तो 12 और 8 20, 20 20 40, 40 और 20 टोटल कितना हो रहा है 60। मेरे पास कितना है 300। इसका मतलब मैंने इसको कितने से 5 से गुणा की गई है। 5 से क्यों की गई है, क्योंकि 1 2 3 4 5, इसमें 5 जो है वो लेटर हैं, इसलिए 5 से मैंने गुणा भी कर दी। तो 60 पंजे कितना होता है 300 होता है। अब वहीं मुझे हॉस्टल को चेंज करना है, तो देखता हूं यही वाला रूल लगा के कि ये सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 8 15 19 20 5 और 12, तो इसमें केवल जो है 8 15 20 5 12 तो बाकी सेम है। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। और मेरे पास लेटर कितने हैं 6 लेटर हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। इसमें 6 नीम 54 के 4 हासिल लगे 5 और 6 सत्ते 42 और 5 47, 474 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें करना है। बाकी आपको जो कोडिंग है मैंने लिखा है ये नंबर, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, एक दो बार इसको याद कर लीजिए ताकि ये आपको याद रहे, फिर आप इसको करते समय इसमें समय ज्यादा ना जाए आपका, क्योंकि अक्सर क्वेश्चनों में ये देखा जाता है जब भी रीजनिंग आती है तो समय का अभाव हो जाता है। तो जितनी फास्ट आप रीजनिंग कर लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और ये फ्री के नंबर एक तरीके से मिलते हैं, क्योंकि इसकी रीजनिंग जो है वो इतनी हाई लेवल की नहीं होती है जो आयोग कराता है। अगला क्वेश्चन है 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, तो 27 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो अब हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल डे होते हैं और लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर हमें पता है कि जिसमें 29 की फरवरी होती है, ठीक है। नॉर्मल डे यानी कि जिसमें 29 की फरवरी नहीं होती, यानी कि 365 दिन वाला नॉर्मल ईयर होता है और 366 दिन वाला लीप ईयर होता है। क्लियर। तो जब नॉर्मल ईयर होगा तो हम एक दिन प्लस करते हैं, और जब लीप ईयर होता है तो 2 दिन प्लस करते हैं। क्लियर। तो अगर मैं 13 अगस्त की ही बात करूं, क्योंकि ये 27 अगस्त की बात कर रहा है, हम बाद में दिन बढ़ा देंगे, अभी हम केवल 13 अगस्त की ही देखेंगे। ठीक है, तो 13 अगस्त 2018 में क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, 2018 में एक दिन बढ़ेगा। फिर 2019 में जाएगा, वो भी लीप ईयर होगा तो उसमें भी एक दिन बढ़ेगा। 2020 में क्या होगा, ये हमारा लीप ईयर होगा तो इसमें 2 दिन। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर, ये भी नॉर्मल ईयर और ये लीप ईयर हो गया। 2021 में क्या होगा,
13 अगस्त में कितने दिन बढ़ेंगे? 1 दिन बढ़ेगा। 2022 में क्या होगा? उसमें भी 1 दिन। और 2023 में क्या होगा? उसमें भी 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दिन बढ़ेंगे। जो लीप ईयर होगा जिसमें 29 की फरवरी होगी उसमें केवल 2 दिन बढ़ेंगे। तो अब मैं दिन को काउंट कर लेता हूं। 1 2 4 5 6 7, ये टोटल 7 डेज हो रहे हैं। ठीक है, 7 डेज को 7 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 0 रिमाइंडर आया। इसका मतलब जो 13 अगस्त को दिन होगा, ठीक है, 2023 को, वो क्या होगा? थर्सडे का होगा। ठीक है, सेम डे होगा। 0 रिमाइंडर आया, इसका मतलब कोई भी दिन आगे पीछे नहीं हुआ, तो सेम डे रहेगा। तो 13 अगस्त 2023 को भी सेम डे ही रहेगा। अब मुझे आंसर करना है 27 अगस्त 2023 का। तो अब 27 से 13 की बात करूं तो कितने दिन बचे? 14 दिन और बचे हैं। यानी कि 14 दिन बाद का मुझे बताना है कि कौन सा दिन होगा। अगर आज बृहस्पति है तो 14 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम फिर से 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, 0 रिमाइंडर, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब क्या हुआ? जो दिन 13 अगस्त 2017 को था और 13 अगस्त 2023 को था, वही दिन 27 अगस्त 2023 को होगा, यानी कि बृहस्पतिवार, थर्सडे को हम बोलते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्याओं के 4 गुण दिए गए हैं जिनमें 3 एक समान है और एक अलग है। अलग युग्म को ज्ञात कीजिए। ठीक है, 7 108। मुझे यहां कुछ दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से ये हुआ है। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं तो 7 एकम 7 और 3 38, ये तो कट ही नहीं रहा है। ठीक है, यहां पर देखूं तो 9 दूनी 18 और 6, 9 दूनी 18, 6 9 7 63। ठीक है, 27 आ रहा है, यानी कि कट रहा है। 11 3 33 और 11 3 33, 15 5 75, यानी कि कट रहा है। तो इस हिसाब से ये कट रहे हैं, तो ये भी हो गया। ठीक है, आंसर हमारा ये होगा, क्योंकि ये नहीं कट रहा है और ये बाकी 3 कट रहे हैं। ठीक है, एक दूसरा लॉजिक और भी है इसके अंदर। अगर मैं ये 5 है, 5 का स्क्वायर करूं और इसको 3 से गुणा कर दूं तो 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। इससे भी हम निकालेंगे। ठीक है, यहाँ 11 है, 11 का स्क्वायर करूं गुणा 3 करूं तो 121 गुणा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 363। ठीक है, 363 ही आया। 9 का स्क्वायर गुणा 3 करूं तो 81 गुणा 3, 3 एकम 3, 8 3 24, 243। ठीक है, अब यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर गुणा 3 करूं तो 49 गुणा 3 और 9 3 27 के साथ हासिल लगे 2, 4 3 12, 2 14, 147 होना चाहिए था। तो यहाँ से भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि आंसर जो है ये वाला होगा, क्योंकि ये युग्म इनको फॉलो नहीं कर रहा है बाकियों को। ठीक है, ये चारों से अलग है, तीनों से अलग है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे गाइस। आई होप कि आपको ये क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेलीग्राम में हमारे जोड़ें और उनको ये लिंक भी दें ताकि वो सब्सक्राइब कर सके हमारा चैनल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।